हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का वीडियो टॉपिक थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा। जी हाँ, मैं बात करने आया हूँ अस्टेलर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि रशिया में बेस्ड है। पहले हम जानेंगे कंपनी का रूल और रेगुलेशन, कंपनी कैसा है, कंपनी में सैलरी कितना दिन में मिलेगा, कंपनी में खाना क्या मिलेगा, कंपनी में टाइम टू टाइम सैलरी तो मिल जाएगा ना। या बहुत ऐसा कंपनी होता है जो वहां जाके फंसा देता है, जैसे कि ब्लेस्टोई कंपनी देख लो। इस कंपनी में जो लोग जाता है बाद में इसको गाली ये देता है। तो कंपनी के बारे में आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो बिना देरी के वीडियो करते स्टार्ट। कंपनी का जो शुरुआत हुआ था ना 2017 में ये कंपनी शुरुआत हुई थी। कंपनी का रिव्यू बहुत ही लो था और जब कंपनी स्टार्ट किया गया तो इनमें ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि इसे प्रोजेक्ट जो मिल रहा था छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिल रहा था। रशिया में ही मिल रहा था मगर ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा था इसे। कंपनी का रेटिंग भी होता है ना, किसी चीज में आप जाओगे तो उसका रेटिंग भी तो देखना होता है ना। तो इसलिए इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा कम रेटिंग था, मगर धीरे धीरे कंपनी का वैल्यू बढ़ता गया, बहुत ज्यादा वर्कर आने लग गया। हालांकि इस कंपनी में वर्कर सबसे ज्यादा कहां से मंगवाया जाता, सबसे ज्यादा मंगवाया जाता उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जगह से मंगवाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहां का लैंग्वेज जो है ना मैच कर जाता है। आप ये मत सोचना कि आप अगर उज्बेकिस्तान से बंदा आ रहा तो उसका लैंग्वेज डिफरेंट है, उसका लैंग्वेज इसका लैंग्वेज दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट पड़ता है, वो मैनेज हो जाता है। अगर इंडिया से वो बंदा बुलाएगा तो उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता ही है। हालांकि कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोबाइल फोन, जो कि गूगल ट्रांसलेटर है, उसी से हम लोग बात करते हैं, अदरवाइज हम लोग बात नहीं कर पाते। गल्फ में होता क्या है कि अरबी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो बात कर लेते हैं। हालांकि गल्फ में इंग्लिश भी चलता है, जैसे दुबई में चले जाओ या फिर आप कतर में चले जाओ। अभी के टाइम पे इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, मगर इस कंपनी में जाने के लिए आपको इंग्लिश होना जरूरी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, हाँ इंग्लिश आपको पढ़ना आना चाहिए जो आपका क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है। मगर हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि आपको इंग्लिश पूरा आना चाहिए फुल, तो ये आपका सोच गलत है। तो इस कंपनी जब 17 में शुरुआत हुआ तो धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट मिलने गया, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलने लग गया इसको। कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि इसे ऑयल एंड गैस का भी प्रोजेक्ट मिलने लगा। अभी के टाइम में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के साथ अभी ये ऑयल एंड गैस कंपनी का भी काम कर रहा है, जैसे तेल निकालना हो या रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो, तो उस प्रोजेक्ट में भी ये कंपनी अभी काम कर रहा है। और कंपनी का रिव्यू बहुत ही अच्छा हो गया। जैसे कि उज्बेकिस्तान लोग जितने भी बंदे हैं वहां पर, कुछ बंदों से मैं भी कम्युनिकेट किया हूं और बात भी करने की कोशिश किया हूं, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना, इसमें मैं जो वीडियो डालता हूं एक नंबर रिसर्च करके बनाता हूं मैं वीडियो को। ऐसा आप मत सोचना कि मैं ऐसे कोई मतलब वीडियो डाल दिया हूं, पहले मैं रिसर्च करता हूं उसके बाद मैं वीडियो डालता हूं। तो इस कंपनी में अभी के टाइम में वैकेंसी बहुत ही कम आता है। जैसे आप सोच रहे हो कि जैसे ब्लेस्टोई कंपनी क्या करता है ना कि बहुत सारा बंदा बुलवा लेता है। आप एक चीज नोटिस करना, ब्लेस्टोई कंपनी करता क्या है ना, ज्यादा तक वो बुलाता है बंदा अक्टूबर से नवंबर में। इसलिए बुलवाता है क्योंकि अक्टूबर से ही ठंडा वहां स्टार्ट होता है, इतनी ठंडी पड़ती है जो हालत खराब हो जाता है। अभी के टाइम में नोवी औरंगोई में इतना ठंडा है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मगर हाँ, किसी का प्रॉब्लम है, जो लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगा के गए वो कैसे छोड़ कर के आए। बहुत ऐसे लोग हैं जो छोड़ के चले भी आएंगे, मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो कर्जा लेके गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग के साथ ये होता है कि आप लोग कर्जा लेके रशिया चले जाते हो। कर्जा लेके कभी मत जाओ। अगर आपके पास थोड़ा सेविंग है तो उसे बचा के रखो और वो पैसा कहीं और यूज करो। गल्फ चले जाओ 50 से 60 हजार रुपए लगा के, मगर 1.5 लाख रुपए लगा करके रशिया मत जाओ, वो भी ब्लेस्टोई कंपनी में। यहां जाओगे तो एकदम फंसने के सिवा कुछ और है ही नहीं है। बहुत ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं कि ब्लेस्टोई कंपनी तो खराब है। मैं खराब ही बोल रहा हूं, मैं रहा हूं उस कंपनी में। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोल रहा हूं बहुत ही अच्छा कंपनी है। कंपनी के बारे में तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं खराब ही बोल रहा हूं। मगर हाँ, कंपनी का कुछ चीज मुझे अच्छा लगा, जैसे उसका सैलरी टाइम टू टाइम कंपनी दे देती है। मगर खाना खराब है, वहां पर मैनेजमेंट खराब है, कोई किसी का बात नहीं सुनता। अगर एक्सीडेंट हो गया ना तो कोई पूछने नहीं आता है। तो ऐसा उसका मैनेजमेंट है। तो इसीलिए मैं दोनों आपको बता दिया हूं, ताकि ये जो अस्टेलर कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, ये कंपनी मेरे को बेस्ट लगा कंपेयर टू ब्लेस्टोई कंपनी। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं। अब बात करते थे खाना क्या मिलेगा उसमें। अभी बहुत सारे इंडियन उसमें काम कर रहे हैं। आप लोग ये मत सोचना कि उसमें इंडियन नहीं गए, इंडियन काम कर रहे हैं उसमें, और फूड भी उससे अच्छा मिल रहा है। ये कंपनी का ऐसा नहीं मिल रहा जो चूतिया कंपनी है ब्लेस्टोई कंपनी। मैं इसलिए इस वर्ड को यूज कर रहा हूं क्यों इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा आंदोलन किया था, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि हमें ये खाना नहीं चाहिए, खाना में चेंजेस होना चाहिए, हमें वेजिटेबल चाहिए। मगर इसने सुनवाई एक भी नहीं किया। तो इस कंपनी में आप जाओगे ना तो इसमें आपको वेजिटेबल मिलेगा, आपको दाल भी मिलेगा, आपको सब्जी भी मिलेगा, आपको चिकन भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा, एवरीथिंग मिलेगा। मगर हाँ, इस कंपनी के अलावा अगर ब्लेस्टोई में जाते हो तो आपको वही मिलेगा, चिकन
चावल चिकन, चावल चिकन चावल, बस यही मिलेगा आपको। उसके सिवा घंटा कुछ नहीं देने वाला। बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भाग करके आ रहे हैं उस कंपनी को छोड़ करके। मेरा एग्जांपल ले लो, मैं खुद छोड़ के आया हूं। मेरा सैलरी 1 लाख प्लस था उस कंपनी में। मैं चाहता तो रुक सकता था, मगर हाँ, मरने से अच्छा है भाई 2 पैसा कम कमा लो और खुशी से ज़िंदगी जियो। तो इस कंपनी में खाने का सिस्टम आपको बहुत ही अच्छा है और कंपनी में खाना आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी में आपको सैलरी कितने दिन में मिलेगा। देखो, वैसे तो रशिया का जो रूल है 1 महीना से लेकर 1.5 महीना, इसमें क्या होता है कि कंपनी आपको रोक के सैलरी देता है। वो इसलिए देता है, रेयर केस में क्या होता है ना कि 3 महीने बाद कुछ बंदे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं कि मुझे घर जाना, वो हरासमेंट हो जाते हैं। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि 1 महीने का सैलरी रोक करके बाकी आपको पैसा देना चालू कर देता है। अगर आप फाइनल एग्जिट मारते हो 3 महीने के बाद, तो जो भी पैसा आपका रुका है वो पैसा आपको मिल जाएगा। आपको नहीं ऐसा करेगा कि पैसा आपको नहीं देगा। मगर हाँ, एक रूल होता है कि रशिया में कोई भी कंपनी में आप जा रहे हो तो एग्रीमेंट 6 से 1 साल तक होगा, मतलब 6 मंथ या 1 ईयर, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अगर 1 ईयर का कर रहा तो आपको रिटर्न टिकट भी देगा। मगर हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि 1 वे आपको जाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब अप्लाई भी कर रहे हो तो इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी का जो सैलरी सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। 1 महीना रोकेगा, उसके बाद आपको 15-15 दिन में सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो वहाँ का बैंक है, बैंक आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ, सीवर बैंक है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि वो गवर्नमेंट का बैंक है। वैसे तो टिंकअप भी है, ओकृति भी है, बहुत सारा बैंक है, मगर ज़्यादातर अभी का टाइम में जो अकाउंट खुल रहा है वो सीवर में खुल रहा है। मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें चार्जेस कट आपको मंथली हिसाब से देगा। मतलब आप 50,000 रुपये, मतलब 50,000 जब आप सेंड करोगे कहीं तो आपका 1 रुपये पे चार्जेस नहीं लगेगा। 50,000 से प्लस आप अगर सेंड करते हो कहीं पैसे तो आपको 1% चार्जेस आपको देना पड़ेगा। 1000 में 10 रुपये आप दे दो इसे बैंक वाले को। अब बात करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, कंपनी में सुविधा आपको क्या मिलेगा। जैसे कि इस कंपनी में देख लो, ब्लेस्टोई कंपनी में एक्सीडेंट होता है तो एग्रीमेंट करवा देता है कि भैया एग्रीमेंट कर दो, और आपको कुछ भी नहीं हुआ कंपनी में, कंपनी के बाहर हुआ। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, अगर आप मर भी जाते हो कंपनी में फिर भी वो रिव्यू दे देगा कि कंपनी के बाहर हुआ है, और वो भी इलाज तभी करवाएगा जब आपको सिग्नेचर करोगे तब, वरना इलाज आपका नहीं करवाएगा। मगर इस कंपनी में आपको मेडिकल सुविधा बहुत ही अच्छा मिलेगा। कंपनी की कैंप में ही मेडिकल सुविधा है, वहीं पर आपको खाना भी मिलेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपका इलाज भी करवाएगा। ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो आपको बड़े हॉस्पिटल में भी इलाज करवाएगा, वो प्राइवेट से। और ये क्या करता है ना, सरकारी में ले आकर फेंक देता है, बस इलाज करता है फ्री में, और मेडिसिन जो लेना होता है ब्लेस्टोई कंपनी में वो खुद के पैसों से लेना पड़ता है, चाहे जो भी दिक्कत आपको है। और ज़्यादा दिक्कत अगर उसे लगेगा कि ये बचने वाला नहीं है, मरने वाला है, तो ये क्या करेगा, कंपनी उड़ा के फेंक देगा, जाओ घर जाओ और घर में जा करके सो जाओ। ठीक है, पैसे भी नहीं देता ही। तो इस कंपनी में मेडिकल सुविधा बहुत ही अच्छा, अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं होगा आपको, बहुत ही अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है। अब बात कर लेते हैं कौन सा ऑफिस से आपको अप्लाई करना है। ये एक ही ऑफिस में अभी वैकेंसी दे रहा है जो कि मुंबई में है, उसका नाम है सेला कंसल्टेंसी। इस ऑफिस में ही वैकेंसी आता है, वो भी बहुत ही कम आता है। मगर हाँ, फ्यूचर में कभी आया, अगर वीडियो को आप देख लेते हो तो आपको समझ में तो आ जाएगा ना कि कंपनी का रिव्यू कैसा है। आपको किसी के पास जाकर पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस यूट्यूब पे सर्च किया और आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो इस कंपनी के लिए आप लोग सेला कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस का रिव्यू बहुत ही अच्छा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना जो लोग भाई रशिया जाना चाहते हैं या कभी फ्यूचर में जाना चाहते हैं।